नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम मौजूद हैं दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, इन तीनों के बीच में एक बस्ती है खोड़ा, जिसकी आबादी 10 से 12 लाख बताई जाती है। वहाँ हम मौजूद हैं और वहाँ के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के काउंटर के पास लगी कतारों में महिलाओं से बात करने के लिए आए हैं। यहाँ पर इनकी व्यथा कथा सुनने के लिए आए हैं और आज शहर के भीतरी हिस्से में इस तरह से खबर आई कि कई जगह एटीएम काउंटर पे स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं, शहर के ही दूसरे इलाके हैं, वहाँ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। ये आपको देखना पड़ेगा। हमारे दो सहयोगियों ने एक यमुना विहार के कैलाश जी से बात की, जो रोज़नदारी का काम करते हैं। 1 हफ्ते से उनको मजदूरी नहीं मिली है। रोज़ सफाई पुताई करते हैं तो उनको मजदूरी मिलती है, वो नहीं मिली है। और खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। गांव जाना चाहते हैं, किराए का पैसा उनके पास नहीं है। और एक दूसरे सज्जन हैं महबूब साहब पेंटर हैं। 1 हफ्ते से उनको कोई काम नहीं मिला है। उनकी बेटी बीमार है, पैसा नहीं है उनके इलाज से। ये 2 कहानियाँ लाखों लोगों की कहानी है। हर किसी के पास यही कहानी है कि वो जो कतार में खड़ा है सिर्फ तकलीफ़ नहीं उठा रहा, कितना कुछ गंवा रहा है। वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक कमाने के लिए नहीं जा रहा है, तो उसने अपनी कमाई का कितना पैसा गंवाया। वो आप जोड़ेंगे तो कई हज़ार करोड़ में वो पैसा पहुंचेगा। 70% आबादी असंगठित क्षेत्र में काम करती है। तो ये आपको एक बात मैं लिख के लाया था, मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरह से लोग हैं। भायंदर वेस्ट, मुंबई में भायंदर वेस्ट के एक बैंक में, बेसिन कैथोलिक बैंक में पैसे निकालने के लिए एक 50 साल के दीपक भाई शाह साहब लाइन में खड़े थे 7 बजे सुबह से, लेकिन हार्ट अटैक हो गया परेशानी में और उन अस्पताल ले गए और वो बच नहीं सके। यहाँ भी खोड़ा में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बीमार हैं, उनके घर के पीछे के लोग बीमार हैं। तनाव इतना भयंकर है आम लोगों का कि आपको सहानुभूति से समझना पड़ेगा कि 8 घंटा 9 घंटा कोई लाइन में लगेगा तो उसके साथ क्या होगा। अब 2-3 खबरें और आपको हम बता रहे हैं कि आज ही खबर आई है, मीडिया में है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 63 लोगों का, यहाँ पे 63 से ज़्यादा लोग हैं, 63 लोगों का 7,016 करोड़ रुपया 7,000 करोड़ रुपया का कर्जा एडजस्ट कर दिया है, माफ़ कर दिया है। इसको अंग्रेजी में राइट ऑफ कहते हैं। इसमें एक हैं विजय माल्या साहब, वो विदेश भाग गए हैं, उनका 1200 करोड़ रुपया का लोन माफ़ हुआ है। अब ये समझाया जा रहा है कि टेक्निकली उनको एक दूसरे खाते में डाल दिया गया है, लेकिन लोन में पीछा होगा। तो बहुत सारे देश में हमारे किसान हैं जिन पे बहुत सारा कर्जा है, तो उनको भी ऐसे ही किसी टेक्निकल खाते में डाल दिया जाए जिससे उनको आसानी हो। 11 अगस्त 2016 को इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि तमाम बैंकों ने 2,51,000 करोड़ 2.51 में 2.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ कर दिया। 2.5 लाख करोड़। अभी 4 दिन में कितने जमा हुए हैं यहाँ पे लोगों के? 3 लाख जमा हुए हैं। 24 तारीख तक उम्मीद है कि 10 लाख करोड़ जमा हो जाएगा, सरकार के पास आएगा। लेकिन 11 अगस्त इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है इसी साल की कि 2.5 लाख करोड़ रुपया, वित्त मंत्रालय का यह डेटा है, जो कर्जे का था वो चुका नहीं पा रहे थे, उनको माफ़ कर दिया गया। मार्च 2016 में सबसे अधिक माफ़ किया गया, जब ये सालाना बहीखाता बंद होता है, 59,547 करोड़। 4 साल में, यानी 2014 से पहले के साल को जोड़िएगा तो 1,73,00,000 करोड़, 1.7 पौने 2 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ़ हुआ है। तो 2006 से 2016 तक 2.5 लाख करोड़ और पिछले 4 साल में 1.25 लाख करोड़ रुपया का कर्जा माफ़ हुआ है। तो ये खबर है। तो जो बड़े लोग हैं उनका कर्जा माफ़ हो रहा है, जिसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, NPA। ये अखबारों की खबरें हैं, मीडिया की खबरें हैं, ये सब खबरें हैं। लेकिन हम यहाँ आए हैं लोगों से बात करने के लिए कि क्या लोगों को क्या क्या तकलीफ़ें हैं, उन तकलीफ़ों के प्रकार क्या हैं। ज़रूर इनकी सराहना हो रही है कि ये लोग धीरज से हफ्ते भर तक लाइन में लगे रहे और चंद घटनाओं को छोड़ दें तो कहीं भी अप्रिय घटना नहीं हुई है, ये काबिल तारीफ़ है। लेकिन इसके पीछे जो लोगों ने गंवाया है, जो उसकी कहानियां हैं, वो भी इस ऐतिहासिक वक्त में दर्ज की जानी चाहिए, जब ये माना जा रहा है कि एक अभियान चल रहा है। सरकार के मंत्री ने कहा कि ईमानदारी का पर्व चल रहा है।
तो उस पर्व में आम लोगों की तकलीफ़ों को भी दर्ज किया जाना चाहिए। यही हम दर्ज करने के लिए अपने सहयोगी सुशील महापात्रा, सरप्रिया सांगवान और तुलसी साहब के साथ यहाँ आए हैं प्राइम टाइम में। अब बातचीत करेंगे। 7 बजे से 2:30 बज रहा है। 4 बज जाएंगे, बंद हो जाएगा, फिर घर को चले जाएंगे। आप भी 7 बजे आई थी? 7 बजे के आए में हैं, शाम को चले जाएंगे अपना। 4 बजे बंद हो जाएगा। 6 बजे से आप हैं? भूखे प्यासे अपने बच्चों को छोड़ के। क्या हो रहा है? एक जान मारे आप लोग के पास में तो पैसे आप लोग आराम से खा रहे, हम लोग पब्लिक आदमी मर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, 3-3 4-4 बच्चे के लेकर रोड पर धड़क रहे, पैसे छत भी खाना नहीं खा रहे हैं हम लोग। अब 6 बजे सुबह से हैं, मेरी गाड़ी में 2:30 बज रहा है। 11 बजे खुल रहा है और जो शाम को 4 बजे बंद हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा। हम बहुत परेशान हैं, खाने को परेशान हो रहे, बच्चे उनको दूध नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। आप लोग हाँ हमारा विश्वास नहीं कर सकते हो ना। हम आए 7:10 पर, वो अंकल जी वीडियो बना के उन्हें भेजी होगी, तब आए हो तुम लोग। तुम्हें ये भी बता दी, ये बना के वीडियो भेजी थी इनने अपने। तब से 7 बजे से आप लगी हुई हैं? हाँ, 7 बजे से लगी हुई हैं। तो आप लोग काम पे नहीं गई आज? छुट्टी मार के हैं, लाइन में खड़े होकर छुट्टी मारे हैं, आज भी छुट्टी मारे हैं। 300 रुपए का दिहाड़ी कौन देगा? पैसे लेके लिए है हम लोग के। अच्छा, आप हम मर्द लोग से नहीं पूछना है, कहीं जा रहे हैं मर्द लोग घेर लेता है हम लोग को। चलिए आप लाइन में लगिए, बात करने दीजिए महिलाओं से। क्यों चले आए आप लोग? चलिए हटिए, महिलाओं से बात करने दीजिए हमको। कहीं चले आते, बहुत गलत बात है ये। 2 दिन से आप काम पे नहीं गई हैं। कहाँ काम करती हैं? काम करते हैं। वो तो सैलरी काट लेगा आपका। तो सैलरी काटेगा नहीं, और क्या काटेगा? आप लोग तो प्राइवेट बना रहे हैं, हम लोग का सैलरी काटेगा, क्या करेगा? हम लोग मरेंगे यहाँ पे, बच्चे लोग हम लोग कल भी आप खड़ी थी? क्या करें? आज भी खड़े हैं। यहाँ से आगे बढ़े ही नहीं बने। कल भी आप 7 बजे से लेके 5 बजे तक खड़ी रही। आज भी 4:30 बजे बैंक बंद हो गई, 6 बजे तक इंतजार करा था, चलो ये करवा दे, काम करवा दे, नहीं करवाया। कोई पैसा आप लोगों के पास नहीं है? नहीं है कोई पैसा नहीं है। पैसा होता तो यहाँ खड़े होंगे हम। ये बताओ, ये बेचारा अगले वाला ये भी चाय पानी पिला रहा था, यहाँ बैठी। राशन 1700 का राशन तो ला गया। हाँ। 500 का नोट दिया था, दुकान वाले नहीं लिए। सारा अभी डब्बा हुआ, सारा दुकान में पड़ा हुआ है। राशन पकड़ा हुआ है? हाँ। और घर में कुछ नहीं है खाने के घर लिए? में कुछ नहीं है खाने के लिए, अब बताओ। राशन घर दुकान में तोड़ के रखा हुआ है। तो ईमानदारी का पर्व चल रहा है, मंत्री जी बोल रहे हैं आप। हाँ, और क्या करें फिर? बोले ईमानदारी के पर्व चल रहा है, आप लोग बड़े खुश हैं। यहाँ की पैसा अच्छा दुकान वाला ले ही नहीं रहे, 1500 का नोट ले ही नहीं रहे। राशन तो ला के रखा हुआ है दुकान में। कर रहे लाइन में लग रहा है, तो क्या है उसमें? भैया मोदी जी के भूखे प्यास से पड़े हम यहाँ पे। वो आ गए खाने के लिए लाइन में लग रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? तो जाएं फिर। के साथ में अरे तो ये 10-5 दिन की परेशानी है, आगे तो सही होगा, आगे तो सही होगा। तो अब क्या खाओगे? जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। भी काम करवा के चली गई लेडीज। हाँ, तो जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। यही हो रहा है। क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि कहीं भी जब हम सवाल पूछ रहे हैं, लोग अपनी बात कह रहा है, 2-3 आदमी आके वो पॉलिटिकल लाइन में बोलने लगते हैं, उसके बाद सब चुप हो जाते हैं। ये कहीं भी जा रहे हैं तो यही हो रहा है। तो जो जिसकी समस्या है वो तो यही कह रहा है ना कि वो 5 बजे से खड़ा है, रात 2 दिन से नहीं आया है, राशन नहीं खरीदा है। लेकिन एक आवाज़ आती है पीछे, और आवाज़ दमदार होती है कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, 4 दिन के बाद सॉल्व हो जाएगा। वो ठीक बात भी है एक तरह से, लेकिन वो एक डर है। लोग से डर रहे हैं, कोई मन की बात नहीं कर रहा। क्यों डरेंगे? किस चीज का डर? ये पर्ची है हमारे पास। क्या है ये? बताओ, में एक जनानी पर्ची दे गई है। हाँ। जो भी कोई दे गया मुझे नहीं मालूम। हाँ। नंबर से मिलेगा। अब नंबर ये आ ही ना रहा सर। बात तो हम 4 दिन से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ नहीं मिला। तो बताइए क्या करें? ना आप कहाँ काम करती हैं जाके? हम यहीं पे काम करते हैं। किसी घर में रहती हैं? घर वाइफ है, हाउस वाइफ है। और घर में कोई दूध नहीं आया आपके? अब नहीं है। जब पैसे मिलेंगे तभी तो कुछ आएगा सामान। अब पैसे नहीं मिलेंगे तो सामान कहाँ से आएगा? बताइए ना। सुबह डेली का कमाना है, सुबह से ब्रश भी नहीं की। हाँ, ऐसे खड़े हैं, बताइए। अब दुख की बात है या नहीं है? पैसे मिलने चाहिए ना, कुछ तो मिले। और इस बैंक में तो हमेशा भीड़ ही रहती है। इस बैंक में तो कोई सुनवाई है ही नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर रही हूँ, इस बैंक में कर्मचारी बढ़ा दे, कुछ साधन कर दे, हम लाइन में खड़े रहेंगे। लेकिन कुछ काम हो तो सही। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सर। आप भी 6 बजे 7 बजे आई थे आप लोग? हम कल से
यहाँ आप तो 6 4 बजे। दिन से आपने बताया। हाँ तो 4 दिन वो बीत गए, कल भी 6 बजे शाम को हम मांग रहे थे कि कोई हमको खाना पर्ची दे पीना नहीं, दीजिए। मतलब कुछ लोग चाय पिलाते रहे हैं। ले जाएंगे लेकिन हमको नहीं दिया गया। तो बताइए क्या करें? अभी तक कुछ नहीं खा रहे। कोई चाय करे, ये पिला रही है चाय पानी, ये पिला पिला के रखे हैं यहाँ पे। कल तो इन्हें खिचड़ी भी बनवाई थी, तब हम लोगों ने खाई थी यहाँ पे। लाइन में ही खिचड़ी खाई आप लोग? हाँ लाइन में 6 बजे यहाँ 2-2 रुपए के बिस्कुट बांटे गए। अब बताइए क्या करें? आज तो कुछ भी नहीं मिला है अभी। जाने नहीं किसकी देते शादी हैं। है? की शादी है। आपकी बेटी की शादी है? अभी एक जनानी वो थी, वो भी से काम परेशान शुरू है, थी। घर में उसके सफेदी हो रही, लड़की की कितना शादी काम हो रहा है, कैसे करें? उसका भी काम नहीं हो रहा। दिक्कत आ रही पैसे निकालने में। तो आपकी बेटी की शादी, आपका कार्ड है? हाँ, उसके भी पुष्पा बेटे का देवी। लगा हुआ था, वो चली गई बेचारी। और लाइन में लगे नंबर नहीं आने का जोक दिखाई दिया। कह रहे कैसे हलवाई को दूंगा, कैसे क्या करूंगा, कैसे क्या करूंगा। बैंक वाले नहीं दे रहे, वो कह रहे कि नहीं, जिसका जमा है वो निकाल सकता है, तो अभी तो वैसे नहीं दे रहे। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में, मैं नोट करके लाया हूँ, रिसर्च करके लाया हूँ, 2015 में 1,20,000 बैंक हैं, ठीक? और 1 लाख की आबादी पर हमारे देश में 13 बैंक है ना? और कोई 30 से ज़्यादा बैंक हैं, 38 के करीब बैंक हैं। 1 लाख की आबादी पर 13 बैंक हैं। ये पूरे खोड़ा में कहते हैं लोग अनुमानित कि यहाँ 10 से 12 लाख की आबादी यहाँ रहती है। और ये जगह कहाँ है? गाज़ियाबाद, नोएडा और दिल्ली के बीच में की सीमा पर, तीनों की सीमा के बीच में कटोरे की तरह है। तो इसमें 12 लाख की आबादी में एक ही बैंक है यहाँ पे, कि और भी बैंक है? एक ही बैंक है सर, यहाँ पे एक ही बैंक। एक ही बैंक है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसका ATM है और इसका बैंक है। आप तुलसी जी के कैमरा से देख सकते हैं कि क्या हाल है। तो 1 लाख पे 13 बैंक है और यहाँ 12 लाख की आबादी पर 1 बैंक है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ क्या हालत होगी। लेकिन फिर भी सुबह की जी आए, हमारे बुजुर्ग आदमी बीमार पड़े हुए हैं, उनको खाना भी व्यवस्था नहीं हुआ। और हम 5-6 यहाँ लगे हुए हैं 4 बजे से। हम आपके इतने पति बीमार हैं? हाँ बीमार हैं, वो टट्टी करते हैं चारपाई पे ही। कहाँ से लाए बीमारी के लिए पैसा? और घर में और कोई नहीं है आपके अलावा? नहीं, एक बच्चा है कमाने वाला, एक चला लड़का गया है, कमाने? वो है दिमाग से बेकार। अभी तो तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, वहाँ भी दे अब वो काम ही नहीं करता, अभी काम ही नहीं चल रहा है। काम नहीं चल रहा है तो खाए क्या? क्या खाया, क्या बीमारी में लगा? तो ये महिला बता रही हैं कि इनके पति बीमार हैं, वृद्ध हैं, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, लैट्रिन कर ले हैं वो। वहीं पर मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ उनको देखने वाला नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर 8-8, 9-9, 10-10 घंटे से लाइन पर हैं। हम लोग 4 बजे से लगे हैं। आप 4 बजे सुबह से हैं। तो जब महिलाओं से पूछेंगे आप, तो आपको इस समस्या की दूसरी तस्वीर नजर आएगी। ये सब महिलाएं जो हैं, मेहनती महिलाएं हैं, ये काम करने जाती हैं, तो इनके पास वैसे भी जीवन में आराम का वक्त नहीं है। किसी के घर अगर सुबह 6 बजे काम करने जाती हैं तो लौटते लौटते 4 बज जाता है, 5 बज जाता है। फिर अपने घर में काम करती हैं, फिर अगले दिन जाती हैं काम करने पर। अब ये 2 या 4 दिन से, बहुत सारे इसमें औरतें ऐसी हैं जो बता रही हैं कि 4-4 दिन से सुबह 6 बजे आती हैं और शाम के 5 बजे तक लाइन में लगकर जाती हैं और इनको पैसा नहीं मिलता है। मैडम ले रहे हैं 2 बजे। ये दिखा रही हैं कि ये 2 बजे रात को आई हैं पर्ची। यहाँ आके बैठी हूँ, चक्कर आ रहा है, खाना चक्कर आ रहा है। इनमें से कोई नहीं खाया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इनका 91 नंबर, 91 अंग्रेजी में है और हिंदी में 91 नंबर है। ये रात को 2 बजे आई थी। 5 बजे बैंक होते हैं, बच्चे की स्कूल जा रहे हैं। 11 बजे बैंक खुलता है, 2 घंटे लंच करते हैं लोग। अभी 4 बजे बंद हो जाएगा। 4 बजे बंद हो जाएगा। तो ये हो सकता है कि इनकी समस्या का समाधान हो जाए, तो ये भी उस फैसले की तारीफ करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो भयंकर तकलीफ हो रही है उसको अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यही वजह है कि कहीं भी जाते हैं तो लोग पहले ही लाइन बोलते हैं हम इस फैसले के साथ हैं, बड़ा अच्छा किया, लेकिन असली बात लेकिन से शुरू होती है। और कोई इस तरह से आगे कहता है कि लेकिन के आगे लोग डर के नहीं बोलते हैं। तो हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमारे बच्चे के लिए मैं तरफ रही हूँ और कल भी लाइन लगाया सर, आज भी लगाई हूँ और अभी तक सुबह 4 बजे से हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो बता आपको कैंसर है? हाँ जी, मैं मुझे कैंसर है। तो आप दवा के लिए लगी हुई हैं? हाँ। आपका कितना नंबर है? 105। ये 4 बजे आई हैं। देखिए 91 नंबर पर एक महिला ने अभी टोकन दिखाया, वो 2 बजे आई थी। इनका है 105, ये 4 बजे आई हैं और इनको कैंसर है। आप देखिए तुलसी जी, इनको कैंसर है, ये अपनी दवा के लिए यहाँ पर लाइन में लगी हैं। हाँ, अब ये बताइए कि कोई इसमें फैसला कैसा है नहीं है, ये सवाल महत्वपूर्ण है या ये सवाल महत्वपूर्ण है इनका?
कि इनको कैंसर है और ये इस तरह से लाइन में खड़ी हैं। कल भी सारे दिन ऐसे ही लाइन में लगते चले गए, आज भी चले गए, 4 बजे शटर बंद हो गया। कल भी आप लाइन में लगी थी? आज भी लगे, 4 दिन आज हो गए। कल भी ऐसे ही चले गए, आज भी ऐसे ही चले जाएंगे। हम यहाँ मर्दों से बात ही नहीं करेंगे, हम आए हैं औरतों से बात करने के लिए। कई दिन से नंबर मिला, हम सिर्फ महिलाओं से बात करके जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो वहाँ 4 आदमी नारा लगाएगा। मैं सिर्फ महिलाओं से बात करूँगा। अब मेरे बच्चे 4 दिन से परेशान है, स्कूल नहीं जा रहा है, बताइए। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे नहीं हैं? जा रहा है स्कूल, ऐसा नहीं है, कहाँ से फीस मांग रहा है, बच्चे पिट रहा, रो रहा है बच्चे। मैं 4 दिन से परेशान लगा पड़ा हूँ। तो घर में कोई साथ सामान नहीं आया है खाने पीने का खरीद के? कहाँ से जब पेमेंट में देने आ रहा अच्छा, है। एक बात बताइए, आप लोग के पास क्रेडिट कार्ड होता है? और सब है नहीं होता है, नहीं हैं? बहुत लोग कहता है कि दिल्ली में ज़्यादातर लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है। नहीं, क्रेडिट नहीं है सर। क्या हुआ? लगी पड़ी है, बताइए। ये आप देखिए कि एटीएम का शटर बंद हो गया है हमारे ही सामने। अब लोग जो हैं घंटों खड़े हैं। 2 बजे से लाइन में लगी हूँ, अभी नंबर जो 10 बजे आए हैं, घर में कोई नहीं है जो आपकी दवा ला के दे सके? कोई नहीं है दवा। नहीं है, सब गए अपने अपने ड्यूटी। 4 दिन से आ रही है। कहाँ ड्यूटी करते हैं, जैसे बताइए आप कहाँ ड्यूटी करती हैं? कोरोला में करते हैं सर, हैं? फेज 2 में करते हैं। फेज 2 में नौकरी करती हैं? किस फैक्ट्री में? जी हाँ, कौन सी का फैक्ट्री है? गुरु अमरदास कंपनी, हार्डनेस बनते हैं उसमें, फ्रिज और वॉशिंग मशीन के हार्डनेस बनते हैं। अच्छा, फ्रीज और वॉशिंग मशीन के साथ कल पुर्जे बनते हैं जी हाँ उसमें। सर, अब उसमें तो आप पेमेंट कितने दिन से नहीं गई हैं वहाँ पे? सर मुझे बहुत दिन हो गए नहीं गए हैं, मेरे को हो गए करीबन 8-10 दिन नहीं हो गए। तो ये तो क्योंकि फैसला हम यहाँ नौ। पे आए हैं, यहाँ हाँ। पे पैसों के लिए आए हैं, तो जो पैसे पुराने वो चल नहीं रहे हैं, तो नए पैसों के लिए हम यहाँ से खड़े आप होते हैं। लोगों और ने पैसा अपना भी जो सब पुराना हुआ पैसा है। बचा के रखा था उसको बैंक में नहीं रखा था? सर हम लोगों के पास खाता नहीं है, और इतना हम लोग प्रदेश में आए हैं, किराए पे रहते हैं, इतना नहीं होता है आप कि जो लोगों के हम पास लोग खाता है। नहीं है यहाँ हाँ, पे? सर। तो यहाँ आप बदलवाने के लिए आए हैं। आप लोग का अगर हाँ। खाता होता तो खाता में रखते। सकता यही है, बात वहाँ है तो कि हो आपको सकता है, समझना कहीं पड़ेगा नहीं कि 1 लाख की आबादी पर 13 बैंक हैं आपके देश में, और यहाँ पे 12 लाख अनुमानित आबादी बताई जाती है खोड़ा की। यहाँ पर 1 बैंक है, और इन सारी ये जितनी औरतें हैं अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग प्रांतों के अलग अलग ज़िलों से आई हैं। तो हो सकता है कि इनके पास खाता नहीं है, कह रही हैं खाता नहीं, इसलिए इनके पास नगद पैसा था। कितना पैसा आप लोगों के पास होगा, अंदाजन जानना चाहते हैं कि साल भर की कमाई होगी या 2 महीने की कमाई होगी? क्या बचा था आप लोग? कुछ भी तो नहीं जो भी बचा है वो अदला बदली में हो ही नहीं रहा है सर। 3 दिन हो आप गए भी मेरे अदला मोबाइल बदली के लिए आई हैं? हाँ, अदला बदली के लिए आए, 3 दिन हो गए। 3 दिन, शनिवार आई, संडे आई, हाँ। कल सब्जी गई, आज फिर आई, अब ये मिल ही नहीं रहा। सब जितना घर में पैसा नहीं है, हर चक्कर काट रहा हूँ, बताओ भूखे प्यासे खड़ी हूँ कब से यहाँ। 4 तो दिन इन हो सब गए। का एक तरह से व्रत ही समझिए कि 4-4 दिन, 2-2 दिन से अगर ये लाइन में खड़ी हैं। अब आप देख लीजिएगा कि मैं सिर्फ और महिलाओं की लाइन में लगा हुआ हूँ, बात कर रहा हूँ। तो अभी पीछे से कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया है। एक महिला आई थी। अब इन सब की समस्याओं को नोट कीजिए, और नोट कीजिए क्योंकि उत्साह त्योहार मन रहा है ईमानदारी का। सुनने को मिलता है हमको कि इसमें से बहुत सारे लोग 400-400 रुपया लेके लाइन में लगे हैं दूसरे का पैसा लगाने के लिए। ऐसा भी है क्या? सर ये तो हमें नहीं पता, ऐसा नहीं हो सकता। जब करेंगे आप घूंगा ठटा के बोलिए ना, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अपने नहीं हो रहे तो दूसरे के तो तब लेंगे। बच्चे घर में भूखे पड़े हैं बिल्कुल ही हाँ, ये भी बात है। है। और भैया 5,000 रुपए सैलरी मिलती है और उसमें भी चेंज नहीं हो रहा है। बताओ क्या, राशन वाला भी राशन नहीं दे रहे हैं। पहले क्या असली पैसे लाओ, ये आप लोग को नकली। सैलरी किस तारीख में मिली थी? 7 तारीख को हाँ, सैलरी मिली हाँ। थी, और 9 तारीख को ये पैसा बंद हो गया। ये हाँ। नोटबंदी हो गया 9 तारीख को। और लेन लगाते तो लगाते ये सबकी दिन हो गए। सैलरी एक। अच्छा, तो यहाँ ये बात समझ में है कि आप लोगों को ज्यादातर को सैलरी 6 या 7 तारीख को मिलती है। देखिए, समस्या का आयाम ये है प्रिया, आपको समझना चाहिए कि इन लोगों को सैलरी मिली है 7 नवंबर को। इनमें से किसी का खाता नहीं है। अब जब 7 नवंबर को सैलरी मिली और 9 को बंद हो गया, तो जाहिर है किसी के पास 3,000 होगा, किसी के पास 4,000 होगा, किसी के पास 6,000 होगा। जब तक अगर मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ और मेरा कोई सैलरी अकाउंट नहीं है तो हाँ। मेरा अकाउंट नहीं खुल सकता इतनी आसानी से यहाँ पर। कि जब तक अगर मेरे पास मेरा घर का एड्रेस नहीं है या मेरे पास सैलरी अकाउंट नहीं है, मैं नौकरी नहीं कर रही हूँ, तो इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो किसी के घरों में काम कर रही हैं और इनका कोई सैलरी अकाउंट नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं कि कैसे वो टिकट खिड़की पर का जो दृश्य है वो कभी कभी अनियंत्रित होता है, लेकिन यहाँ सिपाही जी लगता है कि ठीक ठाक बंदोबस्त किए हुए हैं पुलिस के लोग। शायद हमको देखने के बाद भी 3 बजे से लोग हो, 3 बजे से 3 बजे सुबह से। हाँ, और पर्ची मैंने बांटी यहाँ सबको, पब्लिक को। हाँ, और अभी नंबर नहीं आया हमारा, बंद कर देते बार बार।
कल आए, बच्चे 4 महीने का बीमार है, डॉक्टर दवाई नहीं दे रहे, पैसे नहीं है तो हमारे पे वो कहते हम नहीं चलाएंगे 500 का नोट। अब यहाँ नहीं 500 का नोट नहीं ले रहे। 4 महीने का बच्चा है, इतनी तबीयत खराब है, आवाज बंद हो गई, लैट्रिन बाथरूम इतना बुरे हाल है। आप कहाँ से आई हैं? यही खोड़ा से आई हूँ। खोड़े के ही रहने वाले हैं या कहीं और की हैं? नहीं, खोड़ा से हैं। अरे सर, उत्तर प्रदेश पुलिस जी, औरतों को पहुंचा दीजिए, इतना लाइन में लगा हुआ है। 3 बजे ऑपरेशन हुआ भैया, अभी 12 दिन हो गए। 12 दिन पहले आपका ऑपरेशन हुआ है? जी 12 दिन होया, ऑपरेशन होया मेरा, जब भी पूछा नहीं था ये लोग हमें। देखिए, और कल अब भी कोई कैंसर का मरीज हो जिसका 12 दिन पहले ऑपरेशन हुआ हो, जिसका 4 महीने का बच्चा बीमार हो घर में, तो कम से कम उसके लिए तो एक व्यवस्था होनी चाहिए। पर क्या व्यवस्था होगी? कल भी हम लाइन में लग के कल चले भी लाइन में गए लगे। और आज भी 2 बजे के लाइन में लग रहा है, डॉक्टर दवाई नहीं दे रहा। डॉक्टर दवाई नहीं दे रहा है? हाँ, सर, हम अंदर जा सकते हैं? नहीं, हम जा सकते हैं। सवेरे से 3 बजे से खड़े हैं। आपके दामाद बीमार हैं? क्या हुआ है उनको? उनको बुखार आ रहा, 4 दिन हो गए, अब पैसा ही ना खुले कहाँ ले जाए, सवेरे ले जा रहे हैं। बच्ची भी तबीयत पैसा ही ना खुले हुए, एक पैसा है, फिर भी 3 दिन से शनिवार से लाइन। अब आप सोचिए कि किसी के घर में बच्चा 1.5 साल का है, 1 साल की बच्ची है, इनकी बीमार है। ये 3 बजे सुबह से लाइन में लगी हैं। अब मेरी घड़ी में अब 3 बजने जा रहा है, तो 12 घंटे से ये लाइन में है, 1 साल की बच्ची बीमार है। आप जरा सा सोचिए कि अगर आप खाते पीते मिडिल क्लास के हैं और बेबीज को जरा सा भी कोल्ड हो जाए तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर को फ़ोन करेंगे, अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करेंगे आप, और फिर डॉक्टर को लेके जाएंगे। पर ये लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग इंडिया के, दिल्ली के खोड़ा में यहाँ पे खड़े होकर लाइन में 12-12 घंटे से ये लोग पैसे बदलवाने के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। आप समझिए, भैया जो काम कर रहे हैं, आप टीवी के लोग इंग्लैंड में बैठ के इंडिया देख रहे हैं, मैं यहाँ पर इंडिया में बैठ के भारत दिखा रहा हूँ आपको। किसी को 12 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, जो मैंने जिस अंदाज में बोला है, आप उसका मतलब समझिए कि क्या है तकलीफ लोगों को। ये ज़रा सा देखिए कि ये आलम है ये। और सुबह जब मैं यहाँ पर आया था देखने के लिए, रेकी करने के लिए, तो ये लाइन और भी लंबी थी जी। अभी तक आपके हिसाब से 50 आदमी भी नहीं गया इन लोगों के हिसाब से, तो गति क्यों इतनी धीमी है? 50 आदमी भी काम नहीं हो सका है। 42 नंबर में रहा है। ये सुन, तो कितने बजे आए थे? सर मैं 2:30 बजे आता है यहाँ पे, और इस समय क्या नाम है तुम्हारा? संतोष कुमार। संतोष कुमार का नंबर जो है 42वां नंबर है। हाँ सर। और ये 2:30 बजे रात को आए थे, ये अंदर नहीं गए। तो अगर और जो बाहर मैं के 3 बजे के दोपहर 2:30 से 3 के बजे ये शूटिंग कर रहा हूँ, अब कोई 2:30 बजे रात को आया है, उसका 42वां नंबर नहीं है और अपना पैसा बदलवाने के लिए बैंक के भीतर नहीं पहुँच पाया है, तो सोचिए क्या स्थिति है। अखबारों में छप रहे हैं, बयान दे दिए गए हैं कि बैंकिंग व्यवस्था में सुधार आ गया है, आज स्थिति सुधर गई है। थोड़ा में कोई सुधार नहीं। देखिए, ये सोचिए, अब इन तक वो अखबार और टीवी का हेडलाइन पहुंच नहीं रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि सिचुएशंस नॉर्मलाइज हो गया है। यहाँ पर एक बात बोला कि अखबारों में आ रहा है, तो कितने लोगों की हाथ उठ गया कि कोई स्थिति नहीं है। जा सकते हैं अगर किसी को दिक्कत नहीं हो। हैं? आप कैमरा यहीं रहेगा। कैमरा यहीं रहेगा? कैमरा यहीं। अच्छा, तो भाई ये पकड़िए जरा समय। तो जो हम गए, बैंक की मैनेजर भी अंदर हैं, उन्होंने बताया कि 2000 से ज़्यादा लोग अन्य दिनों पर थे, लेकिन आज उनके हिसाब से कम भीड़ है। पर उन्होंने भी एक बात कही कि अभी तक 3 बजे तक 70 से 80 लोगों को ही दिया गया है। तो एक तरह से बाहर लोग सही बोल रहे हैं कि 50वें नंबर पे अगर कोई है महिलाओं का, उनका नंबर नहीं आया, 42वें नंबर पे है, उनका नंबर नहीं आया। तो दोनों से 70-80 लोगों को मिला के पैसा दिया गया। अंदर 2 आदमी हैं, एक महिला पुलिस हैं जो लोगों को फॉर्म भरने में मदद कर रही हैं। पर लोग कम हैं, लोग बहुत कम हैं यहाँ की आबादी के हिसाब से। हमने पूछा भी उनसे कि क्या आपने आवाज़ थोड़ी सुनी होगी कि क्या ऐसी औरतें जो बीमार हैं और जिनमें लोगों को कोई शक नहीं है इनके बीमारी पे घरों में, तो क्या उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था की जा सकती है। तो उनका कहना है कि हम जिस इलाके में कैटर कर रहे हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोगों की समस्याएं वाजिब हैं, तो किसको आगे करेंगे किसको छोड़ देंगे, तो लाइन का कोई मतलब नहीं होगा, लड़ाई हो जाएगी, है ना। अगर 12 लाख की आबादी में कोई एक बैंक हो, एक बैंक है सिर्फ, यहाँ और कोई बैंक नहीं है ना आप लोगों के साथ। ATM तो बंद हो गया हमारे ही सामने। अगर वो ये लोग कह रहे हैं कि 11 बजे से चालू हुआ, वो कह रही हैं कि 10 बजे से बैंक चालू हो गया। ठीक,
बाकी लोगों को भी मैं बता रहा हूँ। चलिए मान लेते हैं 10 ही बजे से चालू हुआ, ठीक। तो अगर 10 बजे से चालू हुआ तो अभी मेरी घड़ी में 3 बजने जा रहे हैं। अब 4 बजे बंद करते, इतने दौरान में सिर्फ 70 से 80 लोगों को ही पैसा दिया गया।